हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मैराथन क्लास देने वाला हूं और इसमें आप लोगों को 100 से 110 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो इसमें मैंने पीछे जो क्वेश्चन बताया है और आज का जो क्वेश्चन है, आज का मैंने 50 क्वेश्चन ऐड किया, पीछे का जो क्वेश्चन था उसको मैंने ऐड किया। ठीक है, तो ये मैराथन क्लास होने वाला है। पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किसके अंतर्गत एक स्थित एजेंसी है। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है वह किसके अंतर्गत स्थित एक एजेंसी या किसके अंडर में रखी काम करता है, तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर में काम करता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, अगला है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है और हर बार ये एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में सदस्य देशों की संख्या है जो WIPO है। ठीक है, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कितने देश हैं यह बात पूछ रहा है। तो पहले इसमें 191 देश थे। ठीक है, अब 2 देश बढ़ गए तो 193 देश हो गए हैं, याद रखिएगा। WIPO जो है इसमें कुल वर्तमान समय में 193 देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को विश्व संपदा संगठन में अस्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा देश है जिसको विश्व संपदा संगठन में WIPO में अस्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है, तो फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन ये एक ऐसा देश है जिसको WIPO में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष WIPO का सदस्य बना। ठीक है, भारत जो है वह वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य किस वर्ष बना, तो सन 1975 में। सन 1975 में भारत WIPO का सदस्य बना था। अगला है, WIPO संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ में 1974 में। सन 1974 में WIPO जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गया। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ बना कब था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी भाई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और भारत वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में 1974 में शामिल हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ बना 1945 में, लेकिन उसमें जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो शामिल हुआ 1974 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाने की घोषणा किस वर्ष की गई थी। ठीक है, ये जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को, उसको मनाने की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो किस वर्ष की गई थी भाई, सन 2006 में। ठीक है, सन 2000 ईस्वी में, सॉरी 2006 नहीं, सब 2000 में। ठीक है, सन 2000 में घोषणा की गई थी कि 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संधियां विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अंतर्गत हैं, मतलब कितनी संधियां हैं वर्तमान समय में, कितनी अंतर्राष्ट्रीय संधियां वर्तमान समय में है जो कि WIPO के अंडर में है। ठीक है, तो 26 संधियां हैं जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आते हैं। ठीक है, वर्तमान समय की बात करें तो। अगला है, पेटेंट ट्रीटी सिस्टम की शुरुआत किस वर्ष की गई। ठीक है, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी सिस्टम, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी सिस्टम की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो सन 1978 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, वीडियो को लाइक तो कर दिया करिए भाई कम से कम। अगला क्वेश्चन है, NIPR नीति के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, NIPR नीति जो है इसके कुल 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और NIPR का पूरा नाम मैंने बता ही दिया है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और NIPR की शुरुआत कब हुई, कब लागू किया गया था, तो सन 2016 में। ठीक है, 2016 में इसको लागू किया गया था। मैंने पिछले वीडियो में अभी आएगा अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ था। अगला, भारत में सर्वप्रथम भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम कब बना। याद रखिएगा भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में सबसे पहले भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम कब बना, सबसे पहले सन 1911 में बना था। ठीक है, अब वाला डिजाइन अधिनियम मत लिख दीजिएगा,
पूछा है कि भारत में सबसे पहले भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम कब बना था, तो सन 1911 में बना था। ठीक है, 1911 में बना था, याद रखिएगा इसको। अगला है भारतीय पेटेंट अधिनियम को लागू कब किया गया था। ठीक है, भारतीय पेटेंट अधिनियम जो है बन तो गया था सन 1970 में, लेकिन इसको लागू 2 साल बाद किया गया सन 1972 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देता है, और हमें जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों के एग्जाम में, इस वाले एग्जाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, अगला है पेटेंट में संशोधन कब किया गया। ठीक है, पेटेंट जो है इसमें सबसे जल्दी में या आखिरी बार संशोधन कब किया गया था। ठीक है, तो आज़ादी के बाद 2005 और 2002 और 2005 में पेटेंट में संशोधन किया गया था। ठीक है, पूछ देगा कि आज़ादी के बाद पेटेंट जो एक्ट है उसमें संशोधन कब किया गया, तो 2002 में और 2005 में। ठीक है, अगला पेटेंट रिक्वेस्ट के लिए आविष्कारक को कितना शुल्क पे करना होता है। ठीक है, आपको यदि पेटेंट के लिए रिक्वेस्ट मतलब आप आवेदन देना है तो उसमें आपको कितना शुल्क देना पड़ता है, उसमें आपको 900 रुपये शुल्क देना पड़ता है भैया, 900 रुपये शुल्क देना पड़ता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि पेटेंट का रिन्यूअल कब होता है, तो पेटेंट का रिन्यूअल जो है प्रत्येक वर्ष कराना होता है। ठीक है, पेटेंट का रिन्यूअल प्रत्येक वर्ष कराना होता है। पेटेंट की अवधि 20 वर्ष होती है। अगला है पेटेंट संशोधन में क्या क्या शामिल है। ठीक है, तो पेटेंट संशोधन जब किया गया ना, तो उसमें 70A और एक नया फॉर्म 8A को जोड़ दिया गया। ठीक है, पेटेंट संशोधन में 70A और एक नया फॉर्म 8A को संशोधित किया गया या जोड़ दिया गया बोल सकते हैं। अगला है बौद्धिक संपदा का आशय। तो बौद्धिक संपदा का आशय किससे भाई, ऐसी वस्तु जो व्यक्ति द्वारा बुद्धि के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ठीक है, ऐसी कोई भी वस्तु जो व्यक्ति द्वारा उसके बुद्धि के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है वह उसका बौद्धिक संपदा होता है। अगला है NAFTA का पूरा नाम बताइए। ठीक है, NAFTA का पूरा नाम बताइए। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसका पूरा नाम होता है नाफ्टा का। ठीक है, NAFTA का पूरा नाम क्या होता है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि 1 जनवरी सन 1994 ईस्वी को लागू हुआ था। अगला CBD का पूरा नाम बताइए। CBD का पूरा नाम होता है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, 29 दिसंबर 1993 ईस्वी को, 29 दिसंबर सन 1993 ईस्वी को इसको लागू किया गया था, शुरू किया गया था। अगला किस चावल की किस्म के लिए अमेरिका ने पेटेंट लिया था। ठीक है, सबसे पहले अमेरिका ने किस चावल की किस्म के लिए पेटेंट लिया था, तो बासमती चावल। बासमती चावल जो इसके लिए अमेरिका ने पेटेंट लिया था पहले भाई। ठीक है, अब शायद उसका पेटेंट एक्सपायर हो चुका है। अगला है कॉपीराइट एक्ट के अंत में, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछेगा ना कि जैसे आप यदि कोई व्यक्ति किसी आविष्कार का या किसी चीज़ का पेटेंट लिया है तो उसकी अवधि खत्म होने के बाद क्या उसे सभी लोग यूज कर सकते हैं, तो याद रखिएगा हाँ भाई, उसको सभी लोग यूज कर सकते हैं। यदि पेटेंट की अवधि एक बार ख़त्म हो गई, 20 वर्ष हो गई, तो उसके बाद उसको सब लोग यूज कर सकते हैं, उसको सार्वजनिक कर दिया जाता है। ठीक है, उसके पहले उसका एकाधिकार होता है, एक प्राइवेट होता है वो आविष्कार, लेकिन जब 20 साल हो जाता है तो उसके बाद उसको सार्वजनिक कर दिया जाता है। यह बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कॉपीराइट एक्ट के अंत में मतलब कॉपीराइट एक्ट जो है उसको सबसे अंत में कब संशोधित किया गया, तो सन 2012 में आखिरी बार कॉपीराइट एक्ट को संशोधित किया गया था। अगला है मैड्रिड प्रोटोकॉल कब लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, प्रोटोकॉल से संबंधित क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैड्रिड प्रोटोकॉल, बुडापेस्ट ट्रीटी, UPOV कन्वेंशन, ये सब इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैड्रिड प्रोटोकॉल जो है इसका पूरा नाम, यह प्रोटोकॉल जो है 1989 में आया था। ठीक है, मैड्रिड प्रोटोकॉल 1989 में आया था। ठीक है, अगला है बुडापेस्ट ट्रीटी। ठीक है, बुडापेस्ट संधि 1977 में हुई थी। और UPOV कन्वेंशन, ठीक है, UPOV कन्वेंशन 1961 में। ठीक है, UPOV कन्वेंशन जो है 1961 में हुआ था। अगला है मैड्रिड प्रोटोकॉल संबंधित है। ठीक है, मैड्रिड प्रोटोकॉल जो है वह संबंधित किससे, तो ट्रेडमार्क की सुरक्षा के लिए मैड्रिड प्रोटोकॉल लागू हुआ था। ठीक है, और पूछता है ना बर्न कन्वेंशन कब लागू हुआ, तो 1886 में। बर्न कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो कॉपीराइट अधिकारों की सुरक्षा के लिए बर्न कन्वेंशन किया गया था। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट कैसा होता है, तो 3 डायमेंशनल होता है, त्रिविमी होता है। ठीक है, 3D होता है। जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वह त्रिविमी आरेख वाला होता है। अगला है बीज नियंत्रण आदेश का गठन कब किया गया, सन 1983 में। सन 1983 में बीज नियंत्रण आदेश का गठन कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता पर समझौता किस वर्ष हुआ था, तो सन 1992 ईस्वी में। सन 1992 ईस्वी में जैव विविधता पर समझौता हुआ, और कहाँ पर, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। ठीक है,
जैव विविधता और समझौता पृथ्वी शिखर सम्मेलन में सन 1992 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स समझौते का कौन सा अनुच्छेद भौगोलिक संकेत मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन के संरक्षण से संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन जो है WTO और ट्रिप्स समझौते का कौन सा अनुच्छेद है जो कि भौगोलिक संकेत के संरक्षण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 25 व 26, अनुच्छेद 25 व 26 जो है यही है विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स समझौते के संरक्षण से मतलब भौगोलिक संकेत के संरक्षण से। अगला है, विश्व व्यापार संगठन समझौते में अनिवार्य लाइसेंस कौन प्रदान करता है मतलब किसके अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। तो धारा 31F के अंतर्गत, ठीक है। धारा 31F के तहत विश्व व्यापार संगठन समझौते में अनिवार्य लाइसेंस प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगला है, पेटेंट अधिनियम 1970 की कौन सी धारा अनिवार्य लाइसेंसिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। पेटेंट अधिनियम कब लागू हुआ, सन 1970 में, आप लोगों को पता ही है। यह जो पेटेंट अधिनियम 1970 है इसकी कौन सी धारा अनिवार्य लाइसेंसिंग को कंट्रोल करती है। तो धारा 92A, ठीक है। धारा 92A जो है यह अनिवार्य लाइसेंसिंग को कंट्रोल करता है। अगला है, TM अधिनियम 1999 की धारा 33 किससे संदर्भित करती है, ठीक है। ट्रेडमार्क अधिनियम, TM को ट्रेडमार्क बोला जाता है भाई, TM को ट्रेडमार्क बोला जाता है, ठीक है। तो TM अधिनियम 1999 की जो धारा 33 है, ठीक है, इसको संदर्भ, यह किसको संदर्भित करता है। तो यह ट्रेडमार्क स्वीकृति को संदर्भित करता है, ठीक है। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 33 जो है ट्रेडमार्क स्वीकृति को संदर्भित करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेटेंट का नवीनीकरण किया जाता है। पेटेंट जो है इसका रिन्यूअल कब किया जाता है, कितने दिनों पर। तो वार्षिक आधार पर प्रत्येक वर्ष इसका रिन्यूअल किया जाता है। अगला है, गैट कब लागू होता है। तो 1 जनवरी सन 1948 को, ठीक है। गैट जो है 1 जनवरी सन 1948 ईस्वी को लागू हुआ था, याद रखिएगा भैया। और इसमें 23 देशों ने 30 अक्टूबर 1947 ईस्वी को जिनेवा स्विट्जरलैंड में गैट पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। इस पर 30 अक्टूबर 1947 को 23 देशों ने सिग्नेचर किया था, कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और यह लागू कब हुआ, 1 जनवरी सन 1948 ईस्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, INF का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको बोला जाता है, INF का पूरा नाम होता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का समझौता कब हुआ था। तो 22 जुलाई सन 1994 ईस्वी को, 22 जुलाई सन 1994 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का समझौता भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस यूनेस्को द्वारा मनाया गया है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस यूनेस्को द्वारा 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 23 अप्रैल को सन 1995 ईस्वी में इसने बोला था इसके लिए, ठीक है। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस यूनेस्को द्वारा 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का वर्ष है, ठीक है। मतलब कब डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट जो उसको किस वर्ष से लागू किया गया। तो 29 अक्टूबर सन 1998 को, ठीक है। 29 अक्टूबर 1998 ईस्वी को डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, DMCA, इसको DMCA बोला जाता, पहले याद रख लीजिए। DMCA का पूरा नाम डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, ठीक है। 29 अक्टूबर 1998 ईस्वी को लागू किया गया। कॉपीराइट यह क्यों किया गया। तो कॉपीराइट और इंटरनेट के बीच संबंधों को संबंधित करने के लिए DMCA किया गया था, ठीक है। DMCA किया गया था। DMCA का पूरा नाम मैंने क्या बताया आप लोगों को, DMCA का पूरा नाम था डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। 29 अक्टूबर 1988 को लागू हुआ था। अगला, सूचना प्रौद्योगिकी की अधिनियम 2000, जो सूचना प्रौद्योगिकी की अधिनियम है, अधिनियम 2000 है, उसको कब संशोधित किया गया। तो सन 2008 में बहुत ज़्यादा संशोधन इसमें किया गया था। अगला है, BIRPI का पूरा नाम क्या है। तो BIRPI का पूरा नाम है यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। इसे 1893 ईस्वी में लागू किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, BIRPI का नाम WIPO में किस वर्ष किया गया, ठीक है। ये जो देखिए, पहले वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ठीक है। पहले BIRPI था, BIRPI था, लेकिन सन 1970 में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया, ठीक है। पूछ सकता है कि किस संगठन का नाम, किसका नाम बदलकर विश्व
बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, तो बीआरपी का है। बीआईआरपीआई का पूरा नाम होता है यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसे 1893 ईस्वी में शुरू किया गया था और इसे सन 1970 ईस्वी में वीपो में क्या कर दिया गया था, परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरा केस संधि या मारा केस संधि कब लागू हुआ, तो 2013 में। ठीक है, 2013 में लागू 2013 में मारा केस संधि हुआ था और लागू कब हुआ था, 2016 में। ठीक है, मारा केस संधि हुई थी 2013 में, लेकिन लागू होने की बात करें मारा केस संधि की तो 2016 में लागू हुई थी। ठीक है, अगला CGPDTM का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, CGPDTM का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका पूरा नाम होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क, इन्हीं के द्वारा पेटेंट जो है उसको प्रशासित किया जाता है। ठीक है, पेटेंट जो है इन्हीं के द्वारा प्रशासित किया जाता है, यही जो होते हैं पेटेंट देते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। आगे देखते हैं, भारतीय पेटेंट को प्रकाशित किया जाता है। भारतीय पेटेंट को भारतीय राजपत्र के भाग 3 के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, भारतीय पेटेंट को भारतीय राजपत्र के भाग 3 द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला है CGPDTM का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। CGPDTM का पूरा नाम क्या होता है, मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। 1 जनवरी सन 1912 ईस्वी को इसको स्थापित किया गया था। 1 जनवरी सन 1912 को CGPDTM को स्थापित किया गया था। अगला है, कॉपीराइट की किस धारा के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट इस्तेमाल में उपयोग कॉपीराइट उल्लंघन नहीं है। ठीक है, कॉपीराइट की कौन सी धारा के अंतर्गत कोई भी प्राइवेट इस्तेमाल का उपयोग कर सकता है और कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होगा, तो कॉपीराइट एक्ट की धारा 5, ठीक है, सॉरी 52, कॉपीराइट एक्ट की धारा 52 के अंतर्गत कोई भी प्राइवेट में यूज कर सकता है। अगला है, भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1957 में अंतिम बार संशोधन कब हुआ था, सन 2012 में। अगला क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार व्यापक ट्रेडमार्क प्रणाली कानून के रूप में पारित की गई थी। ठीक है, कौन सा देश है जिसमें पहली बार व्यापक ट्रेडमार्क प्रणाली कानून के रूप में पारित की गई थी, तो फ्रांस। कब किया गया था, 1857 में। ठीक है, 1857 में पहली बार व्यापक ट्रेडमार्क प्रणाली कानून के रूप में फ्रांस में पारित की गई थी। अगला है, ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के लिए धारा। ठीक है, कोई ट्रेडमार्क अपना लगवा रहा है, ठीक है, कि किसी को ऑब्जेक्शन है तो उसके लिए वो कौन सी धारा यूज कर सकता है, तो सेक्शन 21 का। ठीक है, सेक्शन 21 का यूज कर सकता है, मतलब धारा 21 का यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन थे जो कि आज के हैं, और 50 क्वेश्चन अब कल वाले मैं बता देता हूँ। जिसमें पहला क्वेश्चन IPR का पूरा नाम बताइए, तो IPR का पूरा नाम होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगला क्वेश्चन है WTO का फुल फॉर्म बताइए, तो इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है WTO की स्थापना कब की गई, तो 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी की इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला है, ट्रिप्स का पूरा नाम क्या है, तो ट्रिप्स का पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगला है, ट्रिप्स की शुरुआत कब हुई, तो सन 1994 ईस्वी में ट्रिप्स की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब लागू हुआ, तो सन 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट लागू हो गया था। अगला है, कॉपीराइट एक्ट कब लागू हुआ, तो कॉपीराइट एक्ट 1957 में लागू हुआ था। डिजाइन एक्ट कब लागू हुआ, तो डिजाइन एक्ट सन 2000 में लागू हुआ था। अगला है, द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर एक्ट राइट एक्ट कब लागू हुआ, तो 2001 में लागू हुआ था। अगला, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट सन 2000 ईस्वी में लागू हुआ। और द पेटेंट एक्ट कब लागू हुआ, 1970 में। और ट्रेडमार्क एक्ट कब लागू हुआ, 1999 में। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पीछे बताया हुआ, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है भाई। अगला क्वेश्चन है, किस आविष्कार को उसके आविष्कारक के किसी आविष्कारक को उसके आविष्कार के लिए दिया जाने वाला अधिकार कौन सा है, तो पेटेंट। ठीक है, कोई आविष्कारक कोई किसी चीज़ का आविष्कार करता है उसके लिए उसको पेटेंट दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी लेखक, वास्तुकार, स्थानकार, चित्रकार, नाटककार, गायक आदि को कौन सा अधिकार दिया जाता है, तो कॉपीराइट का अधिकार दिया जाता है। कौन सा भैया, कॉपीराइट का अधिकार दिया जाता है। अगला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन कानून कब पारित हुआ, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है भौगोलिक संकेतन कानून जो है उसको 1998 ईस्वी में लागू किया गया। ठीक है, 1990 में। अगला क्वेश्चन है, SIC का पूरा नाम बताइए, तो SIC का पूरा नाम होता है सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट इसका पूरा नाम होता है। अगला, UNEP का पूरा नाम बताइए, तो इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
यूएनईपी की स्थापना कब हुई? तो सन 1972 में। सन 1972 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई या लागू किया गया। अगला है जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है, जैव विविधता शब्द, इसका प्रयोग सबसे पहले रेमंड एफ डैशमैन ने 1968 में एक बुक लिखी थी, डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री बुक, उसी में किया था। ठीक है। अगला गैट का पूरा नाम क्या है? तो गैट का पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गैट की स्थापना कब हुई? तो सन 1948 ईस्वी में गैट की स्थापना हो गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है NIPR का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार। इसकी जो शुरुआत है 12 मई 2016 को की गई, मतलब इसकी स्थापना बोल सकते हैं 12 मई 2016 की गई। अगला है WIPO का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। अगला है WIPO की स्थापना कब की गई? तो 1967 में WIPO की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है WIPO ने अपना पहला सेशन कब आयोजित किया था? तो WIPO ने अपना पहला सेशन 1974 में क्या किया था? आयोजित किया गया था। लेकिन WIPO लागू कब हुआ था? तो 1967 में। ठीक है। WIPO कन्वेंशन कब संपन्न हुआ? तो 14 जुलाई 1967 को। अगला WIPO का कन्वेंशन लागू हुआ तो 26 अप्रैल 1970 को। ठीक हो। इसका जो कन्वेंशन था वो लागू हुआ 26 अप्रैल 1970 को, कन्वेंशन संपन्न हुआ 14 जुलाई 1967 को, और WIPO लागू हुआ 1967 को। अगला है DIPP का पूरा नाम बताइए। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इसका पूरा नाम होता है। अगला DIPP की शुरुआत कब हुई? तो 1995 ईस्वी में DIPP की शुरुआत हो चुकी थी। अगला LDCA का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम होता है लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट एक्ट। ठीक है, लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट एक्ट, जिसे 2000 में लागू किया गया था। अगला है कंपनी कुछ जानकारी को बाहर नहीं पता चलने देती, कुछ जानकारी को सीक्रेट रखती है, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रेड सीक्रेट बोलते हैं। अगला है कॉपीराइट पर कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो कॉपीराइट पर बर्न सम्मेलन हुआ था। अगला है बर्न सम्मेलन कब हुआ था? तो बर्न सम्मेलन 1886 ईस्वी में हुआ था। अगला है भारत सरकार पादप किस्म कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम प्राधिकरण की स्थापना कब की थी? तो 11 नवंबर सन 2005 ईस्वी को किया था। अगला है कृषकों के अधिकार में किस धारा में रखा गया? ठीक है, कृषकों की जो अधिकार को किस धारा में रखा गया? तो अधिनियम की धारा 39 में रखा गया है। अगला पेटेंट की अवधि 20 वर्ष होती है। कॉपीराइट की अवधि कितने वर्ष होती है? तो लेखक की मृत्यु के बाद 60 वर्ष तक। अगला है ट्रेडमार्क की तो असीमित समय तक होता है। अगला IPR का मुख्य उद्देश्य। तो IPR का मुख्य उद्देश्य बौद्धिक संपदा की सुरक्षा। अगला कौन सा अधिनियम भारत में पेटेंट सुरक्षा प्रदान करता है? तो पेटेंट अधिनियम सन 1970। पेटेंट अधिनियम 1970 जो है भारत में पेटेंट की सुरक्षा प्रदान करता है। अगला कौन सा अधिनियम कॉपीराइट को सुरक्षा प्रदान करता है? तो कॉपीराइट एक्ट 1957। अगला ट्रेडमार्क को कौन सा सुरक्षा प्रदान करता है? तो ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। अगला क्वेश्चन है विश्व में IPR की सुरक्षा के लिए कौन सा संगठन कार्य करता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगला है IPR के उल्लंघन के लिए कौन सी धारा लागू होती है? तो IPC की धारा 420। IPC की धारा 420 जो है लागू होती है IPR के उल्लंघन के लिए। अगला है GIPC का फुल फॉर्म बताइए। तो GIPC का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। तो दोस्तों यह थे आपके कुछ 100 क्वेश्चन जो कि मैंने बताया, और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।